चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी सर्वप्रथम एक आग का गोला थी। जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी ठंडी होती गई। ठंडी होने के बाद में यहाँ पर जल और स्थल भाग अलग हुए। स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता था, जो कि कुल भूभाग का 29% था, और जलीय भाग पेंतालासा, जो कि कुल भूभाग का 71% था। समय बीतता गया। जो स्थल भाग था पेंजिया, उसके दो भाग हो गए। पहला भाग अंगारा लैंड और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड उत्तरी भाग था और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। इन दोनों भागों के बीच में एक सागर था जिसे तैतीस सागर कहते हैं। ध्यान रहे कि पेंजिया एक महाद्वीपीय भाग था और पेंतालासा महासागरीय। ठीक है। अब राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से मानी जाती है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती की उत्पत्ति हुई और तैतीस सागर से मरुस्थलीय भाग और मैदानी प्रदेश की। गोंडवाना लैंड जो कि एक स्थल भाग था, ऊपर उठा हुआ था, तो अरावली भाग और हाड़ौती प्रदेश भी हमारे ऊपर उठे हुए हैं। तो ये हमारे गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और तैतीस सागर जो कि एक सागर था, इनके अवशेष हैं मरुस्थल और मैदानी प्रदेश, जो कि नीचे नीचे दबे हुए हैं। ठीक है। उत्पत्ति क्रम। उत्पत्ति क्रम राजस्थान की उत्पत्ति, जिसमें सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ, उसके बाद में हाड़ौती प्रदेश का, हाड़ौती के बाद में मरुस्थलीय प्रदेश और उसके बाद में मैदानी प्रदेश। यह कंपटीशन परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद में हाड़ौती प्रदेश, फिर मरुस्थल भाग और फिर मैदानी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अवशेष कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय पठारी भाग ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो अरावली और हाड़ौती प्रदेश। और मैदानी प्रदेश जो कि समतल रहता है और नीचे रहता है, तो समतली भाग कौन कौन से हैं? मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। हम थोड़े थोड़े टॉपिक हमेशा लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इन नोट्स को साथ साथ उतारते रहिए, ताकि आपका रिवाइज हमारे साथ साथ होता रहे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।